जिस बात पे बहुत ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु ने जिस बात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला, वो है कि हमें भगवान के नाम की शरण ग्रहण करनी है। भगवान का जो नाम होता है ना, उसमें एक विशेषता होती है और वो विशेषता किसी और के पास नहीं है। क्या होती है वो विशेषता? देखो, नाम तो वैसे हम लोग एक शुद्ध वैष्णव के माध्यम से स्वीकार करते हैं। जैसे कि दीक्षा जब होती है, तो हम एक वैष्णव के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हम लोग नाम को स्वीकार करते हैं। पर वो नाम उसके बिना भी उतना ही पावरफुल होता है। नाम कोई दीक्षा की अपेक्षा नहीं करता कि भाई दीक्षा लिया है तो ही नाम काम करेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन गुरु की संरक्षण में हम नाम के महात्म्य को, नाम को कैसे जपना है, क्या नहीं करना है, वो सब हमें समझ में आ जाता है। अन्यथा हमें बहुत देर लग जाएगी, अन्यथा हमारा बहुत समय व्यर्थ होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी कृपा करके सारे जगत में मनुष्य को यही बताया कि आप भगवान के नाम को पकड़ लो। तो नाम की जो मैं सबसे बड़ी खासियत मैं कह रहा था, विशेष होता है भगवान का नाम। किसको पता है क्या है विशेषता भगवान के नाम की? मैसेज में लिख सकते हो आप। क्या है भगवान के नाम की बड़ी, बहुत बड़ी विशेषता है? वैसे तो भगवान के नाम का बहुत महात्म्य होता है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं किस विशेषता की बात कर रहा हूँ? बहुत बड़ी विशेषता है। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बड़े बुद्धिमान बन गए मेरे स्टूडेंट। सबने सही लिखा है। अब आप मुझे सच सच बताइए कि जब आप नाम जप करते हैं, तो क्या आप इस चीज को अनुभव करते हो कि मैं भगवान के साथ हूं? क्या आप इस स्टेज तक पहुंच गए हो कि जैसे ही नाम लेना शुरू करते हो, ऐसा लगता है कि भगवान मेरे पास आके बैठ गए हैं, या मैं चलते हुए कर रहा हूं तो मेरे साथ साथ चल रहे हैं, या मैं कुर्सी में बैठा हूं तो मेरे बगल में आके बैठ गए हैं? क्या आपको ये फील होता है? तो इसका मतलब है कि अभी आपको ये उपलब्धि नहीं हुई है कि नाम और नामी अभेद है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ भाई, होता है। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम आध्यात्मिक चीजों को प्रकट करने की कोशिश नहीं कर रहे। कोशिश करने को ही साधना कहते हैं। एक कहावत है ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हिम्मत मर्दा मतलब जब कोई मनुष्य हिम्मत करता है, कोशिश करता है, तो भगवान उसकी, गॉड हेल्प दोस, अंग्रेजी में भी है, गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्फ। मतलब जब आदमी कोशिश करता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं। हम लोग सही कोशिश नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अच्छा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें धाम में जाने की उतनी जरूरत नहीं है, तुम्हें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, तुम बस श्रवण और कीर्तन करते रहो। पहले तो मान लो सुनने के लिए हमें गुरु के आश्रम में जाना पड़ता था।
ये कहीं भी उठ के कथा हो रही है, कथा में भी जाएंगे ना हम, तब तो सुनेंगे, लेकिन अब तो घर बैठे भी हो सकता है। अब जैसे आप लोग सब घर बैठे सुन रहे हो, और कथाकार भी कथाकार भी तो घर बैठे बोल रहे हैं, आश्रम में बैठ के बोल रहे हैं। तो भावना तो सही है ना। सामान को बेचने के लिए घर घर जाने की क्या जरूरत है? ऑनलाइन के जमाने में आप ऑनलाइन सामान बेचो, पैसे तो उतने ही आएंगे आपके पास, इनफैक्ट और ज्यादा आएंगे, क्योंकि घर घर जाके सामान बेचना, दुकान दुकान जाना, और पेट्रोल खर्चना और ये समय लगाना, आप ऑनलाइन बेचो। लेकिन गुरु के आश्रम में जाना, मेहनत करना, उसमें श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है। और गुरु की बातें, आध्यात्मिक बातें श्रद्धा के माध्यम से ही स्वीकार होती है। तो इसीलिए ये जो श्रद्धा होता है ना, ये बड़ी कीमती चीज है। श्रद्धा इतनी कीमती चीज होती है। अभी आप लिखो जरा, इसे, इस बात को लिखो। चैतन्य चैतामृत कहते हैं, में कहा गया है कि श्रद्धा शब्दे विश्वास करिया सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्त करीले सर्व कर्म कृत है। कि अगर किसी की भगवान में श्रद्धा हो गई और वो कृष्ण भक्ति करने लगा, तो उसके सारे काम पूरे हो जाएंगे। अगर श्रद्धा शब्द इतना कीमती है, इतना बड़ा है, कि अगर किसी की भगवान में श्रद्धा हो गई और वो कृष्ण भक्ति, भगवान की भक्ति कर रहा है, सर्व कर्म कृत हो, उसके सारे कर्म हो जाएंगे पूरे। मतलब उसके माता पिता के प्रति काम कर्म, संसार के प्रति, परिवार के प्रति, भगवान के प्रति, देवताओं के प्रति, सबके प्रति सब कुछ हो जाएगा उसका। कृष्ण भक्ति करीले सर्व कर्म कृत होय। नहीं तो बिना भक्ति के, कोई भक्ति अगर नहीं करता है और जीवन में बड़ा मेहनत करता है, फिर भी उसके जीवन में कमी रह जाती है, उसके जीवन में समस्याएं हो जाती है। इसलिए भक्ति के जीवन में यदि समस्याएं आए, सिचुएशंस आए, तो घबराना नहीं चाहिए। बस वेट करना चाहिए कि देखता हूं कैसे ये सिचुएशन ठीक होती है, भगवान ने क्या आगे छुपा के रखा हुआ है। हमें हमें भगवान से डील करना है। हम व्यक्तियों से डील करते हैं, हम सिचुएशन से डील करते हैं, हम अनुकूलता प्रतिकूलता से डील करते हैं। हमें उससे डील करना ही नहीं है। हमें डील करना है, उसका कारण कौन है, कहां से आ रही हैं चीजें, कौन भेज रहा है इसको, इन आतंकवादियों को कौन भेज रहा है। आजकल तो चल रहा है ना, कौन कौन भेज रहा है इनको, उनको पकड़ो। तो हमारे जीवन में हमारे कर्मों का फल, ठीक है, हमारे ही कर्मों का फल है, लेकिन उसे भेज कौन रहा है? आप कहते हो जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होगा, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा करोगे। नियति भेद नहीं करती, जो बोएगा वही पाएगा, कर्मों का खेल ऐसा है। तो अच्छा ठीक है, आपने अच्छा कर्म किया, उस अच्छे कर्म का फल कौन आपके जीवन में लाके दे रहा है? आपने बुरा कर्म किया, उसका बुरा फल लेके कौन आपके जीवन में लाके आपको इस समय प्रदान कर रहा है? कौन कर रहा है वो? कोई करेगा तभी तो होगा ना, कि अपने आप कैसे आएगा? वो तो जड़ है। आप कह रहे हो कि हमने उस गरीब को पानी भूखे को भोजन कराया, प्रसाद कराया, पानी पिलाया प्यासे को, अच्छा बात है, अच्छी बात है। कौन उसका साक्षी है? भगवान कहते हैं प्रभु साक्षी, मैं हूं साक्षी। भगवान हर चीज को लाके देते हैं। ये है श्रद्धा। भगवान लाके दे रहे हैं, हम भगवान से डील करेंगे। परीक्षा दे रहे हो, परीक्षा में बहुत मुश्किल सवाल आ गए, तो आप क्या पेपर फेंक दोगे, हमें नहीं देनी परीक्षा? आप ऐसा करोगे? हमें नहीं देनी परीक्षा, बड़े मुश्किल सवाल है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। आईआईटी का एग्जाम देने गए, ये आईआईटी का एक बड़ा मुश्किल सवाल है, ऐसे थोड़ी होता है।
अरे भाई, जो भी सिचुएशन है, कौन भेज रहा है? भगवान भेज रहे हैं। तो हम विश्वास रखो, जब भगवान भेज रहे हैं तो हम भी कमर कस लें। हम भी कमर कस लें, भगवान भेज रहे हैं। हनुमान जी का उदाहरण दूं आपको। एक राजा थे, विश्वामित्र जी के यज्ञ, वो इतनी तेजी से घोड़ा ले जा रहे थे कि विश्वामित्र जी का यज्ञ हो रहा था वहां पे। वो घोड़ा, रथ का पहिया यज्ञ के ऊपर से निकल गया, सोचिए, इतना बेकाबू। और वो व्यक्ति राजा कहाँ जा रहे थे? भगवान राम के दर्शन करने। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि अरे कौन बदमाश है, मेरे यज्ञ को ध्वस्त कर गया। वो राम जी के पास पहले पहुंच गए। विश्वामित्र जी योगिक पावन है, वो तो यहाँ से गायब हुए। और उन्होंने कहा कि ऐसी सी बात है, किसी ने मेरा यज्ञ ध्वंस कर दिया है, मैं चाहता हूं उसको दंड दंड दो। बोला गुरु जी, क्या दंड दें? बोला मृत्यु दंड दो। बोला ठीक है, कल का सूरज नहीं देखेगा वो। राजा को पता लग गई कि राम जी ने ही ये तपस्या, ये कसम खा ली है। अब वो क्या करते हैं राजा, वो पहुंच जाते हैं हनुमान जी की मम्मी के पास, अंजना माता के पास। कहते हैं मैं आपकी शरण में हूँ। बोले बेटा चिंता न कर, तू मेरी शरण में, क्या समस्या है? बोला एक राजा ने मुझे मारने की कसम खाई है। ये नहीं बताया राम जी ने, एक राजा ने। माता ने हनुमान को बुलाया, बोला हनुमान, ये मेरी शरण में आए हैं, मैंने इनको अभय दान दिया है। बोला माता का वचन, पुत्र की आज्ञा, पुत्र का धर्म। मात घबराओ नहीं, जो कोई भी तुम्हें मारना चाहता है, देखता हूं हनुमान के रहते कैसे मारेगा। कौन है वो? बोला राम जी हैं। राम जी? हनुमान जी ने सुना राम जी ने कसम खाई है, अब वादा कर दिया, माता को वादा कर दिया, राम जी को आने दो। राम जी से कैसे लड़े? उनके सेवक हैं। लेकिन कभी कभी भगवान ये लीला से क्या दिखा रहे हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तब मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने धर्म पे अडिग रहना चाहिए। राम जी से कैसे लड़ेंगे? बोले प्रभु, आपसे, आपसे, आपके नाम से लड़ेंगे। प्रभु तीर चलाते, वो प्रभु का नाम नाम लेते हैं। और इस क्रिया में प्रभु के नाम की विजय होती है। भगवान के बाण काम नहीं करते। हम तो ऐसी सिचुएशन सोच भी नहीं सकते। इसे कहते हैं श्रद्धा। भगवान ने हर जगह ये चीज दिखाई है कि मेरे से भी ज्यादा ताकत, मेरे से भी ज्यादा कृपा मेरे प्रति श्रद्धा में होती है। मेरा जो नाम है वो बड़ा अद्भुत है। नाम से ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो, समझना तो पड़ेगा। और नाम जानते हैं कब कृपा करता है? कब नाम और नामी एक बन जाते हैं? हमारे लिए। हमारे लिए कब नाम नामी प्रकट हो जाते, मतलब नाम लिया तो भगवान प्रकट है। भगवान को देखना, भगवान से बात करना, भगवान से छूना, भगवान के साथ रहना और नाम के साथ रहना एक ही बात है। लेकिन कब? जब हम अपराध नहीं करते। नाम अपराध नहीं, नाम अपराध नहीं करते, नाम नामी भेद खत्म, मतलब प्रकट। नाम नामी भेद नहीं रहेगा आपके लिए, नाम नामी एक हो जाएगा आपके लिए। एक हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब आप क्या करोगे? निरपराध रूप से नाम लोगे। और नाम इतना अच्छा है, आपको कहीं जाना ही नहीं है। कई लोग कहते हैं गूंगे बहरे क्या करेंगे, गूंगे बहरे क्या करेंगे? अरे तो मन में नाम लेंगे, वो मन में स्मरण करेंगे, मन में नाम लेंगे। और हम वाणी से भी लेंगे और मन में भी लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस नाम को बहुत ज्यादा जोर डाला है कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्र नहीं समझ सकते, इतनी बुद्धि नहीं है, तर्क वितर्क कुतर्क में फंस जाते हैं, लेकिन श्रद्धा से अगर कोई व्यक्ति नाम लेगा बिना अपराध के। 10 नाम अपराध की मैंने चर्चा करी थी 64 अंगों में। निंदा नहीं, गुरु अवज्ञा नहीं,
भेदभाव नहीं, शास्त्रों का खंडन नहीं, आदि आदि, तो नाम नाम ही प्रकट हो जाएगा। नाम नाम ही प्रकट हुआ तो बात बन जाएगी। तो ये महाप्रभु की मुख्य शिक्षा है। और उनकी मुख्य शिक्षा क्या है कि हमें श्रद्धा से शुरू करके प्रेम तक जाना है। हमें श्रद्धा से शुरू करके प्रेम तक जाना है। श्रद्धा के साथ भजन होगा, श्रद्धा के साथ साधु संग होगा, इन तीनों से अनर्थ निवृत्ति होगी हमारी लाइफ में। क्योंकि क्योंकि जीवन में जो भी चीजें चल रही हैं वो हमारे कर्मों का फल ही तो है। बीमारी है, गरीबी है, भौतिक सुविधाएं हैं, ये कर्मों के फल हमेशा बदलते रहते हैं, कर्मों के फल हमेशा एक से नहीं रहते। इसलिए जो भी सिचुएशन है, आज मेरे पास दो मेरी स्टूडेंट आके कह रही थी कि ये समस्या है, वो समस्या है, तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी सिचुएशन है, कहो कि भगवान ये सिचुएशन आपने हमें दी है, तो हम इसी सिचुएशन में भक्ति करेंगे, हम इसी सिचुएशन में भक्ति करेंगे। हमारी माता हमारे अनुकूल नहीं, हमारा भाई हमारे अनुकूल नहीं, हमारा धन हमारे अनुकूल नहीं, हमारे जो भी सिचुएशन, कोई बात नहीं। जो भक्त इस चीज को समझ गया कि प्रतिकूलता हो चाहे अनुकूलता हो, हम हर स्थिति में भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, अनर्थ निवृत्ति होगी, निष्ठा होगी, रुचि होगी, आसक्ति होगी, भाव आएगा, प्रेम होगा। ये 9 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सब इसी तरह से भगवत प्राप्ति हुई है उन्होंने। आप जंप नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइंटिफिक है, ये सिस्टमैटिक है। तो महाप्रभु ने ये बड़ी मुख्य शिक्षा दी है कि शास्त्रों में जो बताया गया है उसके अनुसार आध्यात्मिक चीजों पे विश्वास, श्रद्धा करना, उस विश्वास को श्रद्धा कहते हैं, जो शास्त्रों पे आधारित होती है। और फिर वो कोमल श्रद्धा जो है शुरू शुरू में, वो धीरे धीरे उन्नति प्राप्त करती है। वही श्रद्धा बढ़ते बढ़ते दृढ़ श्रद्धा होके प्रेम हो जाता है, और प्रेम होते होते भगवान से संबंध स्थापित हो जाता है। लो, हो गया, बात बन गई। अभी प्रकृति के साथ संबंध है, प्रकृति के साथ संबंध है, शरीर के साथ, शरीर प्रकृति तो है, उसमें लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर जो है लिंग शरीर है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पिता हूँ, ये ये प्रकृति से संबंध है। तो साधन करने से, भक्ति करने से वो ये श्रद्धा जो है वो रियल हो जाती है कि मैं भगवान का हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं दिव्य शरीर वाला हूँ, मैं आध्यात्मिक जगत का वासी हूँ, इस तरह। तो कृष्ण प्रेम हमारा लक्ष्य है, बस ये महाप्रभु की मुख्य शिक्षा है। इसलिए संबंध ज्ञान को और अच्छे से समझने के लिए हमें कृष्ण कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या क्या कर रहे हैं, ये सब जानकारी, यही सब तो वेदों शास्त्रों में लिखा, और लिखा क्या है? कृष्ण भगवान रूप से क्या कर रहे हैं, कृष्ण अवतार रूप से क्या कर रहे हैं, कृष्ण शक्त्यावेश रूप से क्या कर रहे हैं, कृष्ण गुण अवतार रूप से क्या कर रहे हैं, कृष्ण प्रकृति में कैसे काम कर रहे हैं, कृष्ण जीवों के साथ कैसे काम कर रहे हैं, तो कृष्ण की शक्तियां कैसे काम कर रही हैं, और आनंद कैसे मिल रहा है, आनंद कैसे मिल रहा है। अब जैसे हम लोग कैसे आनंद ले रहे हैं, हम लोग प्रकृति में लीला करने की कोशिश, हम प्रकृति की लीला से आनंद ले रहे हैं। हम लोग प्राकृतिक संबंधों में आनंद ढूंढ रहे हैं, हम लोग प्राकृतिक स्टोरियां पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? आनंद के लिए ना। हम लोग खेल खेल रहे हैं, हम लोग फुटबॉल, आईपीएल, ओलंपिक्स, गेम्स चल ही रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? आनंद के लिए ना। तो हम प्रकृति की चीजों को घुमा फिरा के, इधर ऊपर नीचे करके, रंग बिरंगा करके, म्यूजिक ऊपर नीचे करके वहां से आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो प्रकृति का आनंद है।
वो सच्चा आनंद नहीं, हम इसकी चर्चा कर रहे थे, उसमें हमारा अधिकार नहीं है। प्रकृति जड़ है, जड़ से जड़ आनंद मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु यही समझा रहे हैं और शास्त्र यही समझा रहे हैं कि भाई हमारा तो भगवान से संबंध है, हम तो भगवान के अंश हैं। तो भगवान के बारे में जब हम वाकई जान जाएंगे तो हम अपने आप उनके सरेंडर हो जाएंगे। कुछ और, मुझसे एक बार एक व्यक्ति, जैसे कई बार लोग मिल जाते हैं ना, तो एक बार मैं जा रहा था ट्रेन से, तो मुझे किसी ने पूछा कि आपको ऐसा क्या अच्छा लगा कि आप अपनी नौकरी छोड़कर युवा अवस्था में अ, समर्पित हो गए और कृष्ण भक्ति करने लगे। मुझसे पूछा, तो मैंने उनको ये कहा कि देखो, मैंने अभी तक जितनी भी चीजें करी हैं लाइफ में, तो मुझे वहां पे ना कुछ कुछ कमी लग रही थी। और ये जैसे मुझे कृष्ण भक्ति के बारे में पता लगा तो मुझे लगा कि ये परफेक्ट है, सब कुछ लॉजिकल है, सब कुछ कॉमन कॉमन सेंस है इसमें। इसमें सेंस है बिल्कुल, ये सब इट मेक सेंस। बाकी सब में सेंस नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो मृत्यु के साथ खत्म है। मृत्यु से पहले पहले तो सब ठीक है। मृत्यु से पहले पहले परिवार भी है, विषय भी है, नाम भी है, काम भी है। लेकिन झटके में मृत्यु कभी भी आ सकती है, सब खत्म लो। तो मृत्यु सत्य है ना। तो मृत्यु के पार, मृत्यु की गतिविधियां, उसको हम कैसे अपनी लाइफ में एडजस्ट करें। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसे ही हम कृष्ण भक्ति पढ़ समझते हैं, गीता समझते हैं, भागवत समझते हैं, तो मृत्यु को लेकर बात होती है हमेशा। तो मृत्यु के इस तरफ जो हमारा भौतिक जीवन है, मृत्यु के उस तरफ अगर भक्ति करते हैं तो आध्यात्मिक जीवन है, अन्यथा दूसरी योनियों में जीवन है। और इतना अच्छा है कि भक्ति करते हैं तो दूसरी बार भी मनुष्य जीवन है, अच्छे परिवार में जन्म है। सुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जाए थे। तो इट मेक सेंस, लाइफ मेक सेंस नाउ। तो इससे पहले का जीवन जो भक्ति नहीं कर रहे, वो अज्ञान अज्ञान में जी रहे हैं। जैसे मान लो एक परीक्षा हो रही है, सब अज्ञानी है। मैंने दिए ऐसे एग्जाम्स कॉलेज में, किसी को कुछ नहीं आता, कुछ किसी को कुछ आता ही नहीं। ओपन बुक एग्जाम हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ नहीं आता। तो सारे बुद्धू हैं, डजंट मेक एनी सेंस, कुछ समझ नहीं है। तो यही बात तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। जब खटवांग महाराज जो है, खटवांग राजा भगवान राम के पूर्वज थे। तो खटवांग महाराज क्या करते हैं, देवता लोग उनको असुरों से लड़ने के लिए बुला लेते हैं, क्योंकि असुरों के पास विशेष वरदान थे जो मानव के द्वारा ही मारा जाएगा। और खटवांग बहुत, तो खटवांग महाराज देवताओं की मदद करते हैं और देवता जीत जाते हैं। तो खटवांग महाराज कहते हैं कि आप लोगों को तो पता है जीवन कितना है एक मनुष्य का, तो आप बताइए मेरी मृत्यु कब होगी। तो बोलते महाराज आपकी मृत्यु तो 2 मुहूर्त के बाद है। 2 मुहूर्त या दोपहर कुछ बोलते हैं, मतलब उनके पास 3-4 घंटे बाकी होते हैं बस। कहते अब क्या करें महाराज, क्या करें फिर आप बताइए, मृत्यु तो आपकी आने वाली है। कहते ऐसा करो, मुझे तुरंत अयोध्या में मेरा जो महल है, उसमें मेरा जो मंदिर है ना, मुझे वहां ट्रांसफर कर दो। क्यों करो, तो ताकि मैं अपना मन भगवान में लगा सकूं। तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता तुरंत, और वो अपने मन को भगवान के भक्ति में लीन कर लेते हैं। भगवान पूरी तरह मन को लगा, कि मृत्यु आने वाली है। अंत काले च मामेवम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अपने मन को मुझ में लगाएगा, उससे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो हमको तो नहीं पता कब होगी मृत्यु, तो हम हर समय मन लगाएंगे भगवान में। ये है सही जीने का तरीका। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देखो, उनकी मृत्यु होने वाली थी, थोड़ा सा ही समय उनके पास था, काफी है। जब व्यक्ति होश में है, जब व्यक्ति भक्ति में है, वो छोटा जीवन भी काफी है। और ब्रह्मा जी जैसे अगर जीवन हो और पता ही नहीं कि क्यों जी रहे हैं, तो ऐसे जीवन का क्या लाभ, क्या लाभ। इसलिए होश में रहना है।
समझ आना चाहिए ना, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, भक्ति क्या है, कर्म क्या है, बंधन क्या है, माया क्या है, समय क्या है, जवानी क्या है, रोग क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। शरीर के, बीमारियों के, बुढ़ापे के कष्टों को समझो, उसके पीछे के सिद्धांत को समझो और भक्ति करो। तो यही तो मैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का, जो हमने संबंध ज्ञान के विषय में थोड़ी सी चर्चा करी थी, उसका सार बता रहा हूं। तो हमें चीजें समझनी पड़ेगी, प्रकृति, माया, भगवान, भगवान का नाम, आध्यात्मिकता क्या है, भौतिकता क्या है, आनंद क्या है। आनंद, सबको आनंद चाहिए। तो जो आनंद है वो भगवत लीला में है। आनंद भगवत लीला में है। भगवान जो भी कुछ करते हैं वो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं, चाहे वो कालिया की लीला हो, गोवर्धन की लीला हो, रास लीला हो, माखन चोरी की लीला हो, महाभारत में अर्जुन को गीता सुनाने की लीला हो, समंतक मणि चोरी हो जाने की लीला हो, भगवान के ऊपर कलंक लग गया उसकी लीला हो, भगवान के विवाह की लीला हो, भगवान की हरण, रुक्मिणी हरण की लीला हो, हर लीला दिव्य स्तर पे होती है। तो हमें भगवान की लीला को सुनना, समझना है और उसमें प्रवेश करना है। हमें भगवान की लीला में प्रवेश करना है, हमें इस लायक बनना है कि हम भगवान की लीला में भाग ले सकें। भगवान के अपने जन उनकी लीला में भाग लेंगे तो हमें भगवान का अपना बनना है। हम हैं उनके, हम उनके जरूर हैं, लेकिन हम उनको अपना नहीं मानते। हम शरीर और प्रकृति को अपना मान के यहां से रस ले रहे हैं, इसलिए हम लोग जन्म मरण में हैं। इस सिद्धांत को समझिए और भगवत लीला में आइए। बद्ध जीव है ना हम, तो क्या हुआ, मुक्त जीव बन जाएंगे। कृष्ण भक्ति करने से बद्ध जीव से मुक्त जीव बन जाएंगे, भगवान की संग प्राप्त कर लेंगे। ये है सार चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का। ओके, आई होप ये सार थोड़ा समझ में आया। और विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन अब इसको थोड़ा सा 10 दिन के लिए इसको रोक कर प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ जो साधना कैंप में होगा उस पे से चर्चा शुरू करते हैं थोड़ा, ताकि अच्छा बैकग्राउंड बने। देखता हूं कल से अगर हो सके तो। एनीवे, कोई क्वेश्चन किसी का? ऑल राइट, तो मैं यही रुकता हूँ आज, रहने देते हैं फिर क्वेश्चन। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, बोल प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।